आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। मित्र, दिल से निकलल पुकार, चीख और पाप के वास्तविकता। आई आज हमनी के दाऊद के वास्तविक स्वीकार के गीत पर विचार विमर्श करी जा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी भजन संहिता के किताब 51 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। हे परमेश्वर, अपना करुणा के अनुसार हमरा पर अनुग्रह कर। अपना बड़ा दया के अनुसार हमरा अपराध सब के मिटा द। हमरा अधर्म से हमरा के पूर्णतः धो डाल। हमरा के शुद्ध कर, काहे कि हम अपना अपराध के मानतानी और हमार पाप निरंतर हमरा सामने रहेला। पाप हरदम जटिल और उलझन ले आवेला, यानी कि पैदा करत रहेला। पाप सीधा साधा कबहुओ ना भइल करेला। दाऊद यहाँ अपना पाप के वर्णन खातिर ऐसन बहुते शब्द प्रयोग में ला रहल बने। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में पाप के वर्णन कहीं अधिक शब्द में करेलन। पाप बहुते जटिल काम है। सरल काम तो केवल भलाई है। सबसे पहले दाऊद अपना पाप के अपराध कहले बाड़न। मित्र, परमेश्वर द्वारा ठहरावल गोइल सीमा के अतिक्रमण कइल गोइल। मित्र, यह गहन अध्याय में हमनी खातिर ई जरूरी हो जाई कि हमनी के अंग्रेजी के शब्द के सहायता से ये छोट भेद के समझ सकी। जिंदगी में कुछ विशेष सीमा सब निर्धारित बा। परमेश्वर कुछ भौतिक नियम और कुछ नैतिक नियम और कुछ आत्मिक नियम दिहले। जब मानव में से कोनो के भी तुरल या एकरा सीमा के अतिक्रमण करेला, ओकरा एकर परिणाम उठावे के पड़ेला। जब ई सीमा सबके तुरल जाला। दाऊद पद 2 में अधर्म शब्द के प्रयोग कइले बाणे। मित्र, एकरा खातिर कोनो तरीके खेद व्यक्त नहीं खे कहल जा सकत। कोनो तरी से उनकर अनदेखी करत एकरा के जाय ना दिहल जाई, जगरा के मूल भाषा में सिन शब्द में अनुवाद कइल गइल बा। पद 2 और 3 पद में ई शब्द बा। इब्रानी में पत्रा अर्थात पाप बलि। पद 4 में ई ह चातरा, जेकर यूनानी अनुवाद ह महारतिया अर्थात निशाना चूक गइल, निशाना पर ना लागल। हमनी के परमेश्वर के निर्धारित मापदंड तक पहुंचत रह जाई ना जा। एह अर्थ में हमनी के सब केहू पापी हैं जा। ये तो सुझा रहल बानी जा। और पौलुस अपना पत्री में रोम में रहे वाला विश्वासी सब के अध्याय 3 के 23 पद में ए तरी कहताड़े, काहे कि सब केहू पाप कइले बा और ई सब परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गइल बा। तब एगो शब्द आवेला इविल भी प्रयुक्त भइल, जेकर अर्थ उ जौन की सही में गलत बा
आजकल गिरजाघर में यानी कि कुछ चर्चेस में अनैतिकता के घोल घोल के पानी पिला के इनकार कइल जा रहल बा। ओकरा के कमजोर घोल के रूप में दिहल जा रहल बा। अनेक कार्य के अब क्षमा के अपराध में कह के छोड़ दिहल जा रहल बा। एकरा के कमजोर घोल के रूप में दिहल जा रहल बा। अनेक काम के अब छोट अपराध तथा छोट पाप कह के छोड़ दिहल जा रहल बा। लइका और लइकी अब एक साथ रहे शुरू क देले बाड़े और ऊ एकरा के खुलम खुला शादी ब्याह कह के या लव इन रिलेशनशिप के संबंध के नाम दे के न्याय क दिहल जाता, यानी कि जस्टिफाई क दिहल जाता। परमेश्वर आपन स्तर नीचे क देले बाड़े। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र पूर्णतः स्पष्ट बा और का उचित बा और का अनुचित बा। दाऊद ए शब्द के उपयोग करत ई स्वीकार कैले कि हम अनुचित काम कैले बानी और ऊ आपन पाप स्वीकार कैलन। यहाँ दाऊद के अनुभव ई बा कि हम पाप कैनी। ऊ पाप के दृढ़ विश्वास में या गहरा दोष भाव के घेरा में आ गइल बाड़न। हम और रउआ भयानक पाप के अनुभव हमनी के कबहुओ नहीं खिजा कर सकत। उनका खातिर ई पाप बहुते बड़ घिनौना पाप बन गइल बा। उनका ऐसन बुझाए लागल कि ऊ हमरा कपार से गोड़ तक से गंदा हो गइल बानी और ए पाप से दाऊद के अंतर आत्मा घायल हो गइल रहे। अंतर आत्मा के जिम्मेवारी बा हमनी के सूचित कइल कि हमनी के सही कर रहल बानी जा या ना, का सही बा और का गलती बा। ई सब बतावल हमनी के अंतर आत्मा के काम ना ह। उदाहरण हमनी के रूप में समझी जा मित्र, तो एकरा बारे में पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के विश्वासी सब के पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 25 और 26 पद में कहताने, बाजार में जवन मांस बिकाला ओकरा के तू अंतरकरण के शांति खातिर पूछताछ के बिना खा सकता। काहे कि पृथ्वी और ओकरा में जवन कुछ बा सब कुछ प्रभु के ह। और तब पद 29, हमार मतलब अंतर आत्मा से नहीं खे बल्कि दूसरा आदमी के अंतकरण से बा। काहे कि हमार स्वतंत्रता दूसरा के अंतकरण के कारण बाधित नहीं खे। का काहे चाह रहल बाणे पौलुस यहाँ? उनकर मतलब का बा? जहाँ तक परमेश्वर के संबंध बा एकरा से उनकर कोनो मतलब नहीं खे। रउआ मीट मछरी खा सकतानी, पर यदि रउआ केहू के घरे जातानी और उहवा रउआ छिपा में मीट मछरी परोसल जाता, उहवा रउआ ई मत पूछी कि ई मीट कहवा से आइल बा, यानी कि कहवा से खरीदल गइल बा, ई चढ़ावल ह या ना। काहे कि रउआ ऐसन मालूम होता कि उ मीट यानी कि मांस कौना जगह से खरीदल गइल बा जौन की रउआ खातिर मनाही बा। तब राउर अंतर आत्मा रुआ के ऊ व्यंजन यानी कि खाना पर धिक्कारे लागी। पर यदि ये सत्य से रुआ अनजान बानी, राउर न्योता एकरा से अनजान बा, तो ऊ चीज खाए में कतही कोनो हानि नहीं के। यहाँ रुआ देख लेनी कि विवेक यानी कि दिमाग या अंतर आत्मा ई रुआ के नहीं के बतौले कि गलत का बा, ई रउआ के बतावला कि ई गलत बा। यहाँ दाऊद के अंतर आत्मा जाग उठल बा और उनका से बेचैन रहल बने। ऊ दोष भाव के प्रभाव में आ गइल रहन। पापी स्वीकार और परमेश्वर के दोहाई दिहले। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी भजन संहिता के किताब 51 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, हम केवल तोहरे ही विरुद्ध पाप कइले बानी
और जवन तोहरा नजर में बुरा बा उहे हम कइले बानी। ऐसे तू अपना बात में खरा और न्याय करे में सच्चा ठहरेला। ए विचार के खातिर दाऊद बुराई कइल गइल बा। उनकर कहना बा कि दाऊद के ई कहल उपयुक्त ना रहे, यानी कि ठीक ना रहे कि ई पाप उ परमेश्वर के विरुद्ध कइले बाड़न। उनका खातिर ई कहल उचित होकित कि उ कहते उ बतशीबा के विरुद्ध पाप कइले। का ई सही नहीं खे? हाँ बा, ई उनकर पारिवारिक विरुद्ध भी रहे। दाऊद के उनकर नाम भी लेवे के रहे। उ यरूशलेम और सब समाज के विरुद्ध भी त पाप कइले रहन, और ई पाप सब राष्ट्र के विरुद्ध रहे। ई सब ठीक बा, पर प्रत्येक पाप अधिकतर परमेश्वर के ही भइल करेला। बतशीबा कहली और चली गई, और उनकर परिवार भी खत्म हो गई। आज इस्राएल राष्ट्र दाऊद के अधीन ना रहन, पर पाप अबही भी उहवे के उहवे बा, जौन की परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के विरुद्ध है। यही अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। देख, हम अधर्म के साथ पैदा भइल रही और पाप के साथ अपना महतारी के गर्भ में पड़ल रही। न केवल दाऊद के, वरन हमनी के पूरा विश्व में पाप प्रवृत्ति लेके पैदा होले। विश्व के अनेक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं चिंतक मानव के जन्मजात प्रकृति के विषय सहमत बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रत्येक मनुष्य जौन की कुछ अपना विषय जानेला, वो अपना परम मित्र पर तक प्रकट ना करेला। रोम के दार्शनिक सिनिका कहले, खुद के विषय हम कहीं कि हम पापी हई, हम पाप कर रहल बानी, और बड़ा ही दुख के विषय बा। भविष्य में भी ऐसा ही बनल रही। यही स्थिति से केहू भी बहरी नइखे आ सकत। केहू के हाथ बढ़ा के हमरा के ऊपर खींचत जरूरी बा, और पवित्र शास्त्र एकर असमर्थ हमें। संसार में ऐसन केहू धार्मिक नइखे जौन की भलाई ही करेला और कबहुओ पाप ना करेला। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी नीति वचन 30 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। संसार में कुछ आदमी बाणे जौन की खुद के अपना नजर में शुद्ध मानेलन, पर उ गंदा हवे। ओहनी लोग के गहराई धूमिल ही बा। दाऊद समस्या के जड़ तक पहुंच गइल बाणे। उ आपन पाप के स्वीकार ताणे। ई पहचानले कि हमरा में पाप बा। 7 पद भजन संहिता के 51 अध्याय के एह तरी से बतावता, जूफा से हमरा के शुद्ध कर, तो हम पवित्र हो जाइब। हमरा के धोआ और हम हिम से भी अधिक उजर बनब। मित्र, पवित्र शास्त्र के महान भाग में से एगो भाग है। ई पद अनेक ई विश्वासी यानी कि विश्वास करलन कि दाऊद के क्षमा प्राप्त ऐसे भइल कि उ आपन पाप मान लेले रहन। ई केवल ना मात्र के सत्य है। ऐतिहासिक बखान पर ध्यान दही। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। तो रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी दूसरा सामुएल की किताब 12 अध्याय के 13 पद। दाऊद नतान से कहले, हम प्रभु के विरुद्ध पाप कइले बानी। ए पर नतान दाऊद से कहले, प्रभु तोहार ई पाप क्षमा क देले बाड़न, तू मुँह बना। परमेश्वर पहला कदम उठौले। उ नतान नबी के उहवा भेजले। यदि नतान उहवा ना जैते तो दाऊद अपना पाप के छुपौले रहते और मन ही मन आनंद खुशी मनैते और गदगद होते, या इनकर व्याकुलता बोध टूट जाइत, चाहे कुछ भी होके।
एकरा में परमेश्वर आपन पहला डेग उठौले बाड़न और कैसे परमेश्वर उनका के क्षमा कर सकेले, ऐसे कि खुद के इसराइल पर प्रकट कैले। ऊ अपना प्रजा इसराइल पर प्रकट कैले रहन। निर्गमन 34 अध्याय के 6 और 7 पद यह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहा बानी। ओ समय यहोवा उनका आगे आगे ई प्रचार करत चलले, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करे में धीमा और करुणा करे वाला, फिर भी दोषी के ऊ कोनो भी तरी दंड दियले बिना ना छोड़ी हैं। हजारों पर करुणा करे वाला, अधर्म, अपराध और पाप क्षमा करे वाला, फिर भी दोषी के ऊ कौना भी तरी बिना दंड दिहले ना छोड़ी हैं। ऊ तो पूर्वज सब के अधर्म के दंड ओनी लोग के बेटा पर और पोतन पर, वरन पोता सब पर देवे वाला बाणे। मित्र, भाई बहन, दाऊद अनुरोध कर रहल बाणे, जूफा से हमरा के शुद्ध कर। जूफा के उपयोग 3 हाली से कोई जात रहे। फसह के त्योहार यानी कि उत्सव के समय जूफा खून में डुबा के ओकर खून चौकट पर लगावल जात रहे। दूसरा कोढ़ी सब के शुद्ध करे में और तीसरा इसराइल के मरुभूमि के समय में पाप क्षमा के प्रक्रिया में इस सभन में जूफा के द्वारा खून के छिड़काव कल जात रहे। क्रूसित मसीह यीशु के खातिर भी जूफा के उपयोग कल जात रहे। पद 10 ए तरी से बतावता, हे परमेश्वर, हमारा में शुद्ध हृदय पैदा कर, हमारा भीतर नया और स्थिर आत्मा निमित कर। मित्र, दाऊद यहाँ अपना हृदय के सुधार के ना पूर्णतः नया दिल पैदा करे के याचना विनती कर रहल बने। मसीह यीशु पर विश्वास से ही सब कुछ नया हो जाला। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के विश्वासी सब के दूसरा पत्री में लिखत अड़े, केहू मसीह यीशु में बा तो ऊ नया सृष्टि है। यही अध्याय के 11 पद के खूब बढ़िया तरी समझ ली। हमरा के अपना उपस्थिति से दूर मत कर। आपन पवित्र आत्मा आपन वापस मत लेला। पुराना नियम काल में परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनका मनोनीत आदमी पर आके विशेष उद्देश्य के पूर्ति के खातिर उनका के सुजित कइल जा करत रहे। आज कोनो भी मसीह आदमी ई दुआ प्रार्थना नहीं कर सकत, काहे कि पवित्र आत्मा अब आके हमनी में निवास करे लागल बा और ऊ कबहू नियुक्त ना भइल करेला। इस युग में पाप के द्वारा रउआ पवित्र आत्मा के केवल शोकित कइल करेलन या उनका के बुझावल करेलन, पर उनका के अलग ना कइल करेलन। वही तरी उधार भी रउआ से छीनल नहीं के जा सकत। दाऊद आपन उधार ना खोले रहन, ऊ केवल अपना उधार के हर्ष खोले रहन। ऊ चाहत रहन कि अब परमेश्वर से उनकर संवाद संपर्क पूरा स्थापित हो जाए, काहे कि ऊ पहचान गोल रहन कि परमेश्वर से दूर रहला में कुछ फायदा नहीं खे, कुछ नहीं खे राखल। शेष भाग में एक अगला रचना भजन 52 पर विचार करी जा। एक केंद्र है मसीही विरोधी कठोर उत्पात करे यानी कि खुराफात करे वाला आदमी के फोटो। ये भजन के साथ शुरू होता। 4 भजन के समूह 52 से 55 ई मसीही विरोधी के आवे के भविष्यवाणी के चित्र है। यह पाप पुरुष भी है। क्लेश काल के समय ई विश्व तानाशाह बन के इसराइल के दमन करी। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के बातचीत में मसीह यीशु के संकेत एकरे ओर बा। दानियल नबी और पौलुस प्रेरित दोनों ही एकरा
बारे में समर्थन खोले बाड़न। ई चारों भजन निर्देश गीत ह, भविष्य लागल गहन सत्य एकरा में निहित बा। आज भविष्यवाणी के नाम पर बहुते सारा कूड़ा हमनी के सामने फेंकल जा रहा बा। आगामी घटना के विषय कट्टरपंथी दिखाई दे रहा बा। कुछ एह तरीके बात भी कहल जा सकता जौन की कहे जोग नहीं खे। दूसरा शब्द बहुते लोग जिंदगी के कोनो आशा नहीं खे ओकरा से भाग के बाइबल के ओर ओहनी जाना के खिंचाव हो रहा बा। केवल ऐसे कि इस युग में अनिश्चितता एवं उत्सुकता तथा जिज्ञासा विश्वास के यानी कि विकास हो रहा बा। जहां देखी वहां भविष्यवाणी से लागल सभा कोयल जा रहा बा। अनेक चलाक भाषण देवे वाला समय और जनमत रुचि के लाभ उठावत खुद के बहुत लोग प्रिय एवं मशहूर बना ले बाड़े, जबकि उन्हीं लोग के वक्तव्य में परमेश्वर के वचन कहीं भी ना भइल करेला। ये चार भजन में पाप पुरुष संबंधी ठीक ठीक निर्देश दिहल गइल बा। हम रउआ के याद दिलावे चाहतानी कि यह गीत के ऊपर दिहल गइल लेख पवित्र आत्मा प्रेरित हवे। ई एह गीत के ही भाग ह। मुख बजावे वाला के खातिर मुश्किल। जब एदोम देश के दू एक शाउल पर ई प्रकट कइल कि दाऊद अहीमेलेक के घर आइल बने। दूसरा शब्द में कहल जाओ कि ऊ ई आदमी रहन जौन की दाऊद के धोखा देले रहन। एकरा से दाऊद के दिल के बहुते चोट पहुंचल। उनकर अनेक नजदीकी के दोस्त मार समय समय पर उनका के धोखा देले रहन। उनका विषय हम ए भाग में अध्ययन करे के कि ऊ आदमी अपना पाप पर घमंड करताणे। पाप के पश्चात दाऊद चुप रह गइल रहन। उनकर पाप बहुते भारी रहे यानी कि दोष भाव उनकर भारी रहे। पर पाप पुरुष ए विषय पर डिंग मारेला। इहे अंतर बा परमेश्वर के संतान में। पर परमेश्वर उनकर सहायता करिहे। 7 वर्ष तक विश्व में उनका के रोके वाला केहू ना होई। केवल समय पूरा होखला पर मसीह यीशु ओकरा के हरा दिहे और ओकरा के ठिकाना लगा दिहे। तब ऊ सबकर हंसी के पात्र बन जाई। परमेश्वर के प्रजा के निर्बाध वंदना स्वर्गिक सिंहासन तक पहुँचे लागी। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।